नमस्कार। आप सभी को एक 34 ईयर फीमेल पेशेंट का केस शेयर कर रहा हूँ, जिसको हेडेक, गैस्ट्रिक और हाथ पैरों में और एब्डोमेन में स्वेलिंग थी, जो अपने पति के साथ आई हुई थी। मैंने पूछा आपको क्या परेशानी हो रही है, तो हंसते हुए अपने पति तरफ देखकर पति ने बोला बताओ आप। तो चेयर को मेरी जस्ट चेयर के पास लाके एकदम बहुत ही माइल्डनेस और हंसते हुए शांत तरीके से बात कर रही थी और बताने लगी। एकदम हाथ पैरों में बताया, हाथ पैरों में सूजन है, ये देखो गड्ढे पड़ रहे हैं। पेट में बताया, पेट में सूजन है। छू कर सारी हाथ पैर पेट सारी चीज़ें हाथ से छू कर बता दिया, और पेट को भी अच्छे से बता दिया कि ये देखो इधर स्वेलिंग है, इधर स्वेलिंग है। सारी चीज़ें छू के बता रही थी, एकदम बहुत ही शांत तरीक़ा से। और घबराहट होती है, गैस बहुत बनती है पेट में, बहुत गैस बनती है, और हेडेक भी बहुत ज़ोर से हेडेक भी बहुत होता है और घबराहट होती है। मैंने पूछा और जे चले जाते हैं, जे बाहर रहते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, तो और परेशानी हमारी बढ़ जाती है, और परेशानी अकेले में और बढ़ती है दिक्कत। अच्छा, मैंने पूछा और डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना परेशानी ये? आप तो ये हमारी परेशानी ठीक कर दो। मैंने पूछा और हाथ पैर जकड़े जकड़े से लगते हैं, बिल्कुल पैर जकड़ जाते हैं, जाम से पैर हो जाते हैं एकदम। सिर बहुत दर्द करता है और काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। हाथ पैर जकड़ जाते हैं जब, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती काम करने की। अच्छा, मैंने पूछा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगी ना? पूछते वक्त डॉक्टर की मेरी बिल्कुल ऐसे आँखों में एक आशा की तरह देख रही थी कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगी ना, और पूछ रही थी। तो ये जो पेशेंट हैं, ये इतना ही बताया इनने, और बहुत ही माइल्ड और शांत तरीके से बता रही थी और हंसते हुए सारी चीज़ें इनने पेट, हाथ पैर एकदम छू कर बताए, विस्तार से बताए। तो इनका जो रूब्रिक बना कम्युनिकेटिव। और पति की तरफ जब देख रही थी, जब मैंने पूछा कि आपको क्या परेशानी हो रही है, तो इसका जो पहला जो रूब्रिक बना टिमिडिटी। और पति जब घर पे नहीं होते उस समय परेशानी और बढ़ जाती है अकेले में। एलिमेंट फ्रॉम एलोन बीइंग। और डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना ये प्रॉब्लम? ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम? ये भी बोल रही थी। लाइट डिजायर और डाउटफुल ऑफ रिकवरी। आप तो ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, ऐसा भी बोल रही थी पेशेंट। कैरीड डिजायर टू कैरीड। बहुत ही शांति से और हंसते हुए और शांत तरीक़ा से बता रही थी। माइल्डनेस अफेक्शनेट। हाथ पैर बिल्कुल जकड़ जाते हैं,
जाम हो जाते हैं। डिल्यूजन इमेजिनेशन सीज्ड ही इज। तो इस पेशेंट के ए रूब्रिक के बाद इनकी मेडिसिन, हाँ एक रूब्रिक और है, मैग्नेटाइज इजी मैग्नेटाइज्ड। ये जो चेयर को बिल्कुल जस्ट पहले तो अपने पति की तरफ देख रही थी, लेकिन जब पति ने बोला आप बताओ तो मेरी चेयर के पास लेके आके और बहुत ही इजी और अच्छे तरीक़ा से ये बताने लगी। तो इनका जो मेन रूब्रिक है मैग्नेटाइज इजीली मैग्नेटाइज्ड, ये रूब्रिक बने और गैस बहुत ज़्यादा बनती है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, ये भी बता रही थी। तो एक्स्ट्रा वैगेंस। तो इनके ही रूब्रिक के बाद इनकी मेडिसिन का जो सिलेक्शन हुआ वो फास्फोरस का हुआ। फास्फोरस 30 की एक डोज देने के बाद इनकी गैस, हेडेक और हाथ पैरों की ना पेट की स्वेलिंग कम्प्लीटली क्योर हो गई। पेशेंट ने 2-3 महीना एसएल की मेडिसिन एसएल खाई थी, बाकी फास्फोरस सिंगल डोज से ही इनकी कंप्लीट क्योर हो गई। पेशेंट से मैंने फिर 1-2 बार और मैंने बात की थी। 1.5-2 साल बाद मैंने पेशेंट को फ़ोन लगाया और ये वीडियो के ही लिए लगाया था, जबकि उस समय मैं बना रहा था, पर उस समय इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने पेशेंट से पूछा था कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी क्या। मुझे कम ऐसा था कि ऐसा तो नहीं पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई हो। तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब उस समय विजिटिंग के टाइम तो कंप्लीट ठीक हो ही गई थी, पर बाद में कहीं और दोबारा आ गई हो। तो मैंने 1.5 साल बाद पूछा तो नहीं, हम तो कंप्लीट क्योर हो गए थे डॉक्टर साहब, उसी समय से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फास्फोरस की सिंगल डोज से ये लेडीज़ कंप्लीट क्योर हो गई, जबकि पैरों में गड्ढे पड़ रहे थे और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान थी फास्फोरस की डोज से। नमस्कार, थैंक यू। और ये केस बहुत अच्छे से कंप्लीट क्योर हुआ, तो मैंने ये शेयर किया आपको। ये वीडियो मैं अपने गांव पर आया हूँ तो यहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएं।